तो लास्ट टू क्लासेस में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हार्मोन्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा हार्मोन कौन से डेज में किस वक्त काम करता है, फंक्शन करता है, इसके बारे में जानना जरूरी है अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को जानना चाहते हैं। The menstrual cycle includes the activity of the hormones of ovaries and anterior pituitary gland। तो दो ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। एक है पिट्यूटरी ग्लैंड और एक है ओवरीज। एक है पिट्यूटरी ग्लैंड और एक है ओवरीज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दो ग्लैंड्स, क्योंकि दो ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया कि ये पूरा बॉक्स में हार्मोन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रोडक्शन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एफएसएच और एलएच। ओवरीज से ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनहेबिन एंड रिलैक्सिन। चार हार्मोन्स देखने को मिलते हैं। तो टोटल सिक्स हार्मोन्स हमें ड्यूरिंग साइकिल देखने को मिलते हैं। ये पूरे साइकिल है 0 to 28 डेज का। तो किसी किसी को 30 डेज का भी साइकिल होता है, मोस्टली 28 डेज का। Notice first the four hormones involved: FSH, LH, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स फोर है: एफएसएच, एलएच और ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और एवरेज साइकिल क्या है? 28 डेज का। किसी 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 को 30 डेज का, बहुत ज्यादा हुआ तो 32 डेज का भी देखने को मिलता है। अब इसमें फेसेस है, थ्री फेसेस है। एक है मेंस्ट्रुअल फेस। इजी समझने के लिए, इजीली अंडरस्टैंडेबल के लिए हमें बताया जा रहा। सेकंड है फॉलिकुलर फेस। थर्ड है ल्यूटियल फेस। फॉलिकुलर फेस, मेंस्ट्रुअल फेस एंड ल्यूटियल फेस। मेंस्ट्रुअल फेस में क्या है, फॉलिकुलर फेस में क्या है, ल्यूटियल फेस में क्या है, आइए देखते हैं। menstrual phase, the loss of the function layer of the endometrium is called menstruation or the menses. Although this is actually the end of the menstrual cycle, the onset of menstruation is easily pinpointed and is therefore a useful starting point. Menstruation may last for 2 to 8 days with an average of 3 to 6 days. At this time, secretion of FSH is increasing and several ovarian follicles being developed. तो menstrual phase है, यानी शुरुआत क्या है, साइकिल की एंडिंग पीरियड से करेंगे, ना कि साइकिल की शुरुआत की पीरियड से। ठीक है। मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग टाइम से मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत, जिसको हम मेंस्ट्रुअल फेज कहेंगे, कि लास्टली 3 to 6 डेज, 2 to 8 डेज का हो सकता है। अब इसमें सबसे मेन हार्मोन है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये टाइम पे क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन बढ़ते रहता है। इस डायग्राम से आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे डायग्राम है। यहाँ पे LH, FSH, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, चारों हार्मोन। LH देखिए, ये FSH बढ़ रहा है, आहिस्ता 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 बढ़ रहा है। 0 to 8, ये 10th डे में पीक में रहता है।
फिर कम होता है, कम मतलब पूरा कम नहीं होता। यानी एफएसएच का जो है बैलेंसिंग है, बढ़ना, फिर नॉर्मल रिलीज होते रहना, फिर बढ़ना, फिर नॉर्मल रिलीज होते रहना। एकदम फ्लैट नहीं है कहीं पे। देखिए एलएच का फ्लैट लाइन देखने को मिल रहा है आप यहाँ पे, सॉरी एलएच भी यहाँ पे फ्लैट फ्लैट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन भी आप कम देखने को मिलता है। ठीक है, फिर ईस्ट्रोजन भी आपको देखने को मिल रहा है। देखिए एलएच ये येलो कलर का है, एफएसएच आपका ये ब्लू कलर का। देखिए ये ब्लू कलर का जो है एफएसएच है, फिर रेड कलर का ईस्ट्रोजन, फिर ब्लू कलर का प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन का कलर बी, ईस्ट्रोजन का रेड, एफएसएच का ब्लू, एलएच का येलो। ठीक है, तो यहाँ पर ईस एफएसएच क्या है, इसकी हमेशा पूरी साइकिल में इसकी जरूरत है, एफएसएच हमेशा। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो एफएसएच क्या कर रहा है, पहले मेंस्ट्रुअल फेस में एफएसएच ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स बना रहा है। ये शुरुआत है फॉलिकल्स बनने की। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट फेज है। सेकंड फेज फॉलिकुलर फेज। FSH stimulate growth of ovarian follicles and secretion of estrogen by the follicle cells. The secretion of LH is also in the increasing but more slowly. FSH and estrogen promotes the growth and maturation of the ovum, and estrogen stimulates the growth of blood vessels in the endometrium to regenerate the functional layer. This phase ends with ovulation, when a sharp increase in LH causes rupture of matured ovarian follicle. तो फॉलिकुलर फेज में क्या है, दो हार्मोन इंपॉर्टेंट है शुरुआत, लेकिन एंडिंग में एलएच के इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में कौन से हार्मोन से इंपॉर्टेंट है, एफएसएच। एफएसएच ये क्या करता है, यानी फीमेल में सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन एफएसएच, फर्स्ट नंबर। एफएसएच क्या कराता है, ये ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स बनवाता है। जैसा ही बन जाते हैं, बनने के बाद ईस्ट्रोजन भी वहां पे सीक्रेट होने लगता है। कौन सीक्रेट करते हैं, फॉलिकुलर सेल से। एफएसएच तो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रहा है, एफएसएच। जैसा ही एफएसएच फॉलिकल्स को बनाने लगता है, फॉलिकल्स ही क्या करते हैं, ईस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं। फॉलिकल्स ही ईस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। एफएसएच पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, और फॉलिकल्स वहां पे डेवलप होते रहते हैं। फॉलिकल्स जैसा जैसा डेवलप होते रहते हैं, वो ईस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। अब ईस्ट्रोजन का काम क्या है, ईस्ट्रोजन का काम क्या है, अगर फर्टिलिटी होती है, बेबी डेवलप होने की चांसेस है, तो वहां पर ब्लड वेजल्स को बनाया जाता है, एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है टू रीजनरेट द फंक्शनल लेयर, ताकि आगे चल के वो पूरी कवरिंग बन सके। ठीक है, हमने पढ़ा था एंडोमेट्रियम के दो लेयर, स्ट्रक्चरल लेयर और फंक्शनल लेयर। फंक्शनल लेयर क्या करता है, आगे चल के ओवा को प्रोटेक्शन करने के लिए, फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको प्लेसेंटा वहां पे डेवलप होता है, ये हमने देखा था। तो वो काम ईस्ट्रोजन करवाता। ठीक है, तो अब तक हमने एफएसएच देखा, ईस्ट्रोजन देखा, अब नेक्स्ट है एलएच। जैसा ही फॉलिकल्स अच्छा डेवलप हो गए, जो फेस था वो फेस हो गया, हमने पढ़ा था। हाँ, फॉलिकुलर फेस, जिसमें ओवरी ओवम बनता है, oogenesis हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। ठीक है, प्राइमरी oogenesis, सेकेंडरी oogenesis, उसमें जब ओवा बन जाता है, बनने के बाद मेच्योर हो जाता है सेल, अब यहाँ पे एलएच की जरूरत पड़ती है। एलएच ये पीक लेवल में होता है। देखिए एलएच जो है ग्रीन कलर का, ये पीक लेवल में होता है। जैसा ही ये पीक लेवल में आ गया, ये फॉलिकल्स के अंदर से ओवा रिलीज हो जाता है। फॉलिकल्स के अंदर ओवा रिलीज हो जाता है, मेच्योर्ड ओवरी। मेच्योर्ड जो ओवरी बन गई, उसके अंदर से क्या है, ओवा रिलीज हो जाता है। तो अब फर्स्ट फेज में क्या हुआ, आप ये
मेंस्ट्रुअल फेज था, सेकंड फेज क्या है, फॉलिकुलर फेज है। फर्स्ट फेज में एफएसएच, सेकंड फेज में एफएसएच, ईस्ट्रोजन एंड आप इसमें साथ में एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटियल फेज क्या है देखिए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच द ruptured follicles become the corpus luteum and begins to secrete progesterone as well as estrogen. Progesterone stimulates further growth of blood vessels in the functional layer of endometrium and promotes the storage of nutrients such as glycogen. अब ये ल्यूटियल फेज क्या है, ये फेज जिसमें फर्टिलिटी होने के चांसेस है, फेज क्या है, फर्टिलिटी होने की चांसेस है, जिसमें एलएच तो हो गया। एलएच के बाद जब वो ओवा बन जाता है, ओवा क्या करता है, प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज करता है, प्रोजेस्ट्रॉन एंड ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन तो शुरुआत से रिलीज हो रहा है फॉलिकल्स। अब एफएसएच उतना ज्यादा यहाँ पे फंक्शनल नहीं है, देखिए फंक्शनल नहीं है, लेकिन क्या फंक्शनल है यहाँ पे, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन मेन इंपॉर्टेंट। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, और ब्लड सप्लाई बढ़ाता है, न्यूट्रिशंस देता है फंक्शनल लेयर को, ताकि आगे डेवलप हो सके। जैसा कि एफएसएच फॉलिकल्स को डेवलप करा रहा था मेच्योर्ड होने तक, उसके बाद वहां से ओवा निकल रहा था। इसी तरह प्रोजेस्ट्रॉन यहाँ पे उस फंक्शनल लेयर को डेवलप करते रहता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके, ब्लड सप्लाई बढ़ा के। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब उसके साथ साथ जो ओवा था, ओवा अपने शेप को चेंज करते रहता है, वो बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम ये मेन लेयर है। ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पे जैसा कि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग से, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ग्राफाइन फॉलिकल से एक कॉर्पस ल्यूटियम बन गया फॉलिकल्स। ठीक है, ओवा जाके, ओवा क्या, अब ये मेन मेन लेयर, मेन ये बोल सकते हैं हम लोग, ये खासकर इसमें फर्टिलिटी होने के चांसेस है, जैसा कि मैंने बताया था। अब क्या होगा नेक्स्ट, ये प्रोजेस्ट्रॉन सीक्रेट इंक्रीजेस, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ते रहता है, एलएच सीक्रेशन डिक्रीजेस, एलएच का सीक्रेशन कम हो जाएगा। इफ द ईवा ओवम इज नॉट फर्टाइल, अब ये इसका इसका कितने 24 to 48 आवर्स ही है इसका लाइफ साइकिल, किसका, ओवा का। इन बीच में अगर फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म सेल आके कांटेक्ट में आता है, तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस 100% होते हैं। अगर इस बीच में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है, तो अब प्रोजेस्ट्रॉन तो बढ़ते रहता है, एलएच कम होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्ट्रॉन भी कम हो जाएगा। प्रोजेस्ट्रॉन क्यों कम हो गया, क्योंकि वहां पे फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ। तो फर्टिलाइजेशन जब नहीं हुआ तो प्रोजेस्ट्रॉन कम हो गया। प्रोजेस्ट्रॉन जब कम हो गया तो एंडोमेट्रियम को क्या हुआ, ब्लड सप्लाई कम हो गया, तो उस एरिया फिर से डेड होना स्टार्ट हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाता। अब सर्वाइव जब नहीं कर पाता तो वो लेयर क्या है, वहां से ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते, फिर एफएसएच का लेवल बढ़ जाता। एफएसएच का लेवल जैसा ही बढ़ेगा, यानी पूरा कम तो नहीं हुआ था लेकिन एफएसएच बढ़ जाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कम हो जाएंगे। प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कम हो जाने के बाद अब वहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल फेज स्टार्ट, यानी इधर फॉलिकल्स बनते रहेंगे, इधर मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल को मेंस्ट्रुएशन होगा। तो ये साइकिल पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज है। अब इन बीच में कुछ दूसरे हार्मोन्स भी बीच बीच में काम करते हैं, ऑल्सो सीक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को भी रिलीज कर रहा था, इसके साथ साथ ये इनहिबिन और रिलैक्सिन हार्मोन भी रिलीज करता है। क्यों, क्योंकि अगर
एफएसएच को कम करना है, एलएच को भी कम करना है। एफएसएच को अगर बढ़ा के रखेंगे तो फिर फॉलिकल्स बनते रहेंगे, फिर एलएच बढ़ते रहेगा तो एलएच क्या करेंगे इधर, फर्टिलाइजेशन कराते रहेंगे मेंस्ट्रुअल जो है के अंदर, जो फॉलिकल्स मेच्योर्ड होंगे, मेच्योर्ड होके फिर ओवा प्रोड्यूस होगा। तो ये प्रोसेस नहीं होने के लिए कॉर्पस लुटियम इनहिबिन और रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। इनहिबिन क्या करता है, एफएसएच और एलएच को कम कर देता है। रिलैक्सिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम मसल, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, ठीक है, ताकि जो मायोमेट्रियम है वो रिलैक्स रहे, ठीक है। तो ये साइकिल इस तरह चलते रहता है। ये 28 डेज साइकिल। तो 23 to 35 डेज के बीच में अगर हो जाए तो ये भी नॉर्मल है, ठीक है। अब जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिनको बार बार साइकिल आता है, तो उनको कभी कभी एमनोरिया भी होता है। एनोरिया का मतलब क्या है, मेंस्ट्रुएशन का कम हो जाना, ठीक है। एमनोरिया होने के रीजंस फिजिकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, भूख नहीं खा टाइम पे नहीं खाना, और कुछ ग्लैंड्स के सीक्रेशंस नहीं होना, जैसा कि हार्मोनल सीक्रेशंस इम्बैलेंस, ये सब चीजें हो सकते हैं। तो ये साइकिल पूरा 28 डेज का होता है, ये देख सकते हैं हम लोग। पूरे हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, एफएसएच, एलएच, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। ये ओवरियन का ये लेवल होगा, यहाँ पे आके डेड हो जाता है। जहाँ पर देखिए ब्लीडिंग, ये सब ब्लड सप्लाई कितना बढ़ रहा है, ग्रेजुअली बढ़ रहा है, फिर ब्लड ग्रेजुअली कम होगा। जैसा ही कम होगा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम होगा, जिससे वो जो फंक्शनल लेयर था वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको पूरे डिटेल में दिया गया हार्मोन के सीक्रेशंस के बारे में। अब लास्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज के हिसाब से मेल और फीमेल में क्या चेंजेस आ सकते हैं। मेल और फीमेल में क्या चेंजेस आ सकते हैं। फॉर ये वुमेन देर इज अ डिफाइंड एंड टू प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड मेन्यूपॉज। तो फीमेल में मेन्यूपॉज आ सकते हैं। वो एज क्या है, 45 to 55। इसमें क्या होता है, ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, ओवुलेशन कम हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर आते हैं, और आखिरी आखिरी में कम हो जाता है। द डिक्रीज इन ईस्ट्रोजन हैज आल्सो अफेक्ट एज वेल लॉस ऑफ बोन मैट्रिक्स। ईस्ट्रोजन का ना सिर्फ साइकिल से ताल्लुक है, बल्कि बॉडी के अंदर दूसरे काम भी है उसे, जैसा कि बोन मैट्रिक्स, बोन के अंदर जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम को रहने के लिए जो का स्पेस होता है उसको मैट्रिक्स बोलते, बोन मैट्रिक्स बोलते हैं, वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको ऑस्टियोपोरोसिस होता है। फ्रैक्चर्स बहुत इजीली हो सकते हैं। तो इसीलिए उनको विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी बहुत देखने को मिलता है। और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, और इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता है, ठीक है। ताकि साइकिल का इस वजह से ये चीज़ें हो सकते हैं। अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, एस्ट्रोजन थेरेपी कराते हैं, उसके टैबलेट्स देने लगाते हैं, और इसके बाद ब्रेस्ट कैंसर होने के भी चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए मैमोग्राफी टेस्ट करवाते हैं। तो ये मेल में होता है, फीमेल में होता है। मेल में क्या होता है, देखिए टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट्स कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ। मेल में ये प्रॉब्लम नहीं है, थ्रू आउट लाइफ टेस्टोस्टेरोन रिलीज होते हैं, लेकिन एज के हिसाब से थोड़ा बहुत में क्वांटिटी में डिले होता है। जैसा 10 डेज में ज्यादा प्रोडक्शन होने वाला 15 डेज में हो सकते हैं, ये 20 डे में हो सकते हैं। और एक प्रॉब्लम हो सकता है मेल में, वो है प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज में बढ़ना। प्रोस्टेट ग्लैंड एक सीक्रेशन करता है पीएच लेवल को मेंटेन करने के, सेमाइनल वेसिकल हो, प्रोस्टेट ग्लैंड हो, ठीक है, ये सब बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड हो, ये सब चीज, ये सब पीएच मेंटेन करने के लिए सीक्रेशन करता है। वो कभी कभी क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से मेल को यूरिन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन आना, ये प्रॉब्लम्स हो सकता है। किसी किसी को कैंसर भी हो सकता है, या बार बार पेशाब आना, यूरिनेशन होना, ये सब चीजें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा जो हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा
मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट एक टॉपिक हमारा, एक चैप्टर है एम्ब्रियो। कैसा, अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो नेक्स्ट क्या है, इसके बारे में हम ये नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट ये एक चीज हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के पूरे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे।